नमस्कार, आप देख रहे हैं RTV न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों। बाकी मैं ये कहूंगा कि एल्यूमिनी बहुत बढ़िया आइडिया है। मैं कभी एक बार मुझे अपने इतिहास में पढ़ा, मैंने एक सजेशन दिया था कि जो एल्यूमिनी बैच के लोग हैं वो आपस में मिल लेते हैं, अदरवाइज हर कोई अपने काम में आजकल जिंदगी में बिजी रहता है। दूसरा क्या है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जब चलते हैं मुझे तलाश है एक सुभाष सिंहासन पर बैठे हैं। अनादिकाल से सिंहासन खाली नहीं रहा, लेकिन आज ये खाली है। अभी ये भी खाली हो गया है क्योंकि इस पर बैठने वाला राजा न्याय की हत्या। नवोदय विद्यालय फर्रुखाबाद में जो आज प्रोग्राम है, किस संबंध में प्रोग्राम है, क्या है सर? ये एक्चुअली सर जो हमारे जो पास आउट स्टूडेंट हैं जिनको हम एलुमनी भी बोलते हैं, तो हमारा चूँकि स्कूल 1987 में एस्टेब्लिश हुआ था और
जो पहला बैच था, जो क्लास 6 में एडमिशन हुआ था, वो 1997 में हुआ था। जो और वही जो बच्चे 6 क्लास से पास आउट हुए वो 1994 में पास हुए, ठीक है। और उसके बाद में फिर 95 में पास आउट हुए, फिर 96 में पास आउट हुए, 97 में। इसी तरीके से लगातार हमारे +2 के बच्चे जो है पास आउट होकर चलते चले गए और अपने विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अपना अपना वर्क करना शुरू किया। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद किसी ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, किसी ने MA कंप्लीट किया। इसी से संबंधित इस बीच में कुछ लोग कंपटीशन में तैयारी करने के बाद में अलग अलग क्षेत्रों में, देश में, विदेश में, प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ IAS हैं और कुछ अपनी PhD होल्डर्स हैं। कुछ हमारे विदेश में भी हमारे काम कर रहे हैं, जैसे हमारे वीरेश प्रताप जी हैं जो इसमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हैं और छात्र संघ के वहाँ अध्यक्ष भी अभी हैं और इस समय अपना PhD वहीं से कर रहे हैं। इसके अलावा और भी विभिन्न क्षेत्रों में जो बच्चे हमारे पास आउट होकर चले गए, तो हमारा मेन उद्देश्य था इन सबको एक साथ गैदरिंग इकट्ठा करना। सब एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से चर्चा करें, अपने अपने जो विचार हैं वो हमारे बच्चों के साथ साझा करें, क्योंकि जिससे कि हमारे बच्चे भी मोटिवेट हो सकें और आगे चलकर हमारे जो एलुमनाई हैं वो उनको मार्गदर्शन दे सके, उनको ये बता सकें कि इस स्कूल में पढ़ने से हमारे ये फ़ायदे हैं, यहाँ पर हमको ये शिक्षा मिली। इस तरीके की शिक्षा दूसरे स्कूलों में कहीं पे भी नहीं मिलती। सर क्या ये मतलब पहली बार प्रोग्राम हुआ या हर साल होता है? ये एक्चुअली बीच में एक बार मेरी जानकारी में था कि एक बार यहाँ BP गुप्ता प्रिंसिपल साहब थे, उनके समय में एक बार ये प्रोग्राम इतने लार्ज स्केल पर नहीं था जितना लार्ज स्केल पर ये पहली बार हो रहा है। क्योंकि इस बार जो बच्चे पास आउट हुए पहले बैच से लेके और आज तक के जो भी बैच हैं जो पास आउट हो चुके हैं, विभिन्न क्षेत्रों में अपना वर्क कर रहे हैं, उन सभी को बुलाया गया है। सर एडमिशन लेने के लिए क्या प्रक्रिया है? बच्चे जो एडमिशन लेना चाहते हैं क्लास 6 में एडमिशन के लिए फॉर्म भरे जाते हैं। इस वर्ष भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसकी आज लास्ट डेट है 16 सितंबर 2024 और उनकी परीक्षा जनवरी में होती है। जनवरी में परीक्षा होने के पश्चात जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनमें से 80 बच्चों का सिलेक्शन होता है। क्लास 6 में 2 सेक्शन उनको डिवाइड कर दिया जाता है और वही बच्चे फिर आगे चल के 7th में पहुँचेंगे, 8th में पहुँचेंगे, कंटिन्यूसली आगे बढ़ते चले जाते हैं और +2 करने के बाद में वो पास आउट हो जाते हैं। और जो स्टूडेंट पास आउट होते हैं वही हमारे एलुमनाई कहलाते हैं। सर कितनी सीटें रहती हैं लगभग हर साल में? हर साल 80 सीट क्लास 6 में रहती है। 8 सीट जी। सर वर्तमान में कितने छात्राएं होंगी सर स्कूल? इस समय 509 बच्चे हमारे स्कूल में स्टडी कर रहे हैं बच्चे, जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हैं। सर क्या कुछ कोटा वगैरह भी होता है? जी 70% कोटा रिजर्वेशन जो है वो खासतौर से रूरल टैलेंटेड चिल्ड्रंस के लिए है और 30% जो है कोटा वो केवल अर्बन एरियाज के लिए है। अच्छा, अदरवाइज कोई पॉलिटिशियन वगैरह कोई किसी का और कोई कोटा नहीं होता है। केवल नवोदय स्टाफ जितने भी हैं, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो ग्रुप डी एम्प्लॉई हो, चाहे वो क्लरिकल स्टाफ हो, उनके बच्चे जो है विदाउट एग्ज़ाम दिए यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा किसी का भी कोटा नहीं होता, किसी मिनिस्टर का नहीं होता, किसी का नहीं होता। सर क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम हरीश प्रताप है और मैं जहानगंज गांव का निवासी हूँ। नवोदय विद्यालय में जो पूर्व छात्र का सम्मान और शिक्षकों का सम्मान का प्रोग्राम हुआ है, इसके बारे में क्या सर जानकारी देना चाहेंगे? पुरातन छात्र समारोह ये एक पहल है जो कि हर विद्यालय या विश्वविद्यालय में होती रहती है। यहाँ पे काफ़ी लंबे अंतराल से हुई नहीं थी, तो इस बार ये आवश्यकता महसूस की गई कि इसको किया जाए और इसके अपने कई मायने हैं, जिससे कि मतलब इसके होने से एक तो पुरातन छात्र छात्राओं का आपस में भेंट का भी एक अवसर मिलता है और इसके साथ ही साथ जो हमारे नौनिहाल देश का भविष्य है उसको भी एक संबल मिलता है, एक प्रमाण मिलता है कि अगर हमारे बड़े भाई और दीदी लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और इस पुरातन छात्र सम्मेलन के साथ हमने शिक्षक सम्मान समारोह इसलिए भी किया क्योंकि शिक्षक ही हैं जो यहाँ जो एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और अगर आप नवोदय के परिप्रेक्ष्य में देखें तो शिक्षक यहाँ किसी तपस्वी से कम नहीं है। मैंने अपने समय पर देखा कि कैसे शिक्षक लोग 4 बजे से उठ के और देर शाम तक काम करते हैं, तो हम लोगों की सफलता में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो उसको आज हम सभी लोग कलेक्टिवली एक्नॉलेज कर रहे हैं। जैसे आपने यहाँ पढ़ाई की है जी, तो यहाँ एडमिशन लेने के लिए, प्रवेश लेने के लिए क्या प्रक्रिया होनी? जी, जवाहर नवोदय विद्यालय जैसा कि हम जानते हैं कि KV और दूसरी संस्थाओं से थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि यहाँ पे कोई कोटा इस तरीके से नहीं है कि आप किसी के मार्फत किसी के रिकमेंडेशन से आ जाइए। इसमें एक प्रतिस्पर्धा रहती है जिसमें कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को
प्रतिभाग करने की अनुमति है। और इसमें एक विशिष्ट बात ये है कि इसमें ग्रामीण परिवेश से आने वाले बच्चों के लिए 75% की सीटें आरक्षित हैं। हर साल में कितनी सीटें यहाँ प्रवेश मतलब लिया जाता है? यहाँ पे हर साल लगभग हर एक नवोदय में 80 सीटों पे प्रवेश प्रदान किया जाता है, जिसके लिए अलग अलग जिलों में अलग अलग आवेदन की संख्या होती है। और इन केस कि अगर 6 से लेकर 8वीं के बीच में अगर कोई बच्चा जिसका मन नहीं लगता यहाँ पे या किसी अन्य कारण से अपनी सीट रिक्त करता है, तो आगे चल के 9वीं में और फिर उसके आगे चल के 11वीं में उन सीटों को भरे जाने का भी प्रावधान रहता है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए RTV न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें